अब स्पेस में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हमारा जो इतना बड़ा सन है वो इतना जल कैसे रहा है? अब बेसिकली आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी आग को जलने के लिए एक स्पेशल चीज की जरूरत होती है, जो कि होता है ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कंबशन यानी जलना किसी भी आग को जलाता है। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां तो वैक्यूम है, वहां ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर सन कैसे जल रहा है? अब इसका सिंपल जवाब जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर सन को ऑक्सीजन की जरूरत होती जलने के लिए तो जितना ऑक्सीजन अर्थ पे है वो शायद 2 सेकंड में खत्म हो जाता एंड हमारा स्टार बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता, क्योंकि उसमें एनर्जी ही नहीं रहती। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि सन में एनर्जी नहीं रहती, तो एग्जैक्टली इसी वजह से हमारा सन इतना ज्यादा ब्राइट जल रहा है, क्योंकि इस एनर्जी का राज है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इस न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमारा सन 600 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन बर्न करता है हर सेकंड में, जहां पर 4 मिलियन टन्स ऑफ मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में एवरी सेकंड। और ये जो 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन बर्न होता है, इसमें क्रिएट होता है 596 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम। एंड हाइड्रोजन सबसे बेसिक एलिमेंट है, हीलियम सेकंड बेसिक एलिमेंट है। तो जब ये हाइड्रोजन बर्न होता है तो उसमें रिलीज जो एनर्जी होती है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोड्यूस करती है, एंड उसी हीट की वजह से हमारे अर्थ पर सन की ऐसी हीट आ पाती है। और आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा मास अगर सन का बर्न होता जा रहा है तो वो तो शायद 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारा सन इस कांस्टेंट स्टेबल न्यूक्लियर फ्यूजन को करते करते जिंदा रह सकता है अगले 4 से क्लोज टू 5 बिलियन ईयर्स।